दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे अपने इस डेली वीलॉग बाज़ार शेयर्स और ख़बरों में। पाकिस्तान स्टॉक चेंज आज मनफी 1048 पॉइंट्स बंद हुआ। बहुत सारी वजूहात आज बयान की जा रही हैं। इस पैनिक, क्या ये पैनिक था? इसहाक डार साहब नायब वज़ीर आज़म बने, क्या इसका प्रेशर था या शरह सूद उसका प्रेशर है जो कि आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी कमेटी उसको रिव्यू करने जा रही है। अभी अभी जबकि हम ये वीडियो आपके साथ कर रहे हैं, फ़ैसला अभी अनाउंस नहीं हुआ इस आज की रिव्यू का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, या ओवर द वीकेंड जो न्यूज़ का फ़्लो हमने देखा 2 दिन, उसका इफ़ेक्ट था। पॉलिटिकल न्यूज़ प्लस जो इकनॉमिक न्यूज़ का फ़्लो था उसका असर रहा। जबकि इसके साथ साथ अगर हम ग्लोबल थोड़ी सी आउटलुक देखें तो वहाँ पर जो फेड का रेट कट का प्लान था वो अब मज़ीद मौखर होते हुए उसका जो मौखर का पीरियड है वो बढ़ा। अब बात हो रही है सितंबर की, सितंबर 2024 तक मौखर होने की इतलात मिल रही हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसका इफ़ेक्ट आज स्टॉक मार्केट पर पड़ा। हालांकि बाज़ार 73,300 पॉइंट्स को सतह को हिट किया। इंट्राडे कारोबार का आगाज़ मुस्बत तरीके से हुआ। 580 पॉइंट्स का इजाफा था ये लेवल जो कि आज इंट्राडे 73,300 पॉइंट्स को हिट हुआ। ओवरऑल आज 100x 1600 और 68 पॉइंट्स की एक बहुत वाइड रेंज में मूव किया। लंबी चौड़ी रेंज थी। कारोबार का अख्ताम उसने 1048 पॉइंट्स की कमी के साथ किया। इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगे, उनको एनालाइज करेंगे वन बाय वन। तो 2 दिन का जो गैप था बाज़ार का क्लोजिंग का आज खुला, और ओवर द वीकेंड हमने बहुत सारी डेवलपमेंट्स ज़रूर देखी। जैसा कि आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान का 1.1 बिलियन का जो आखिरी किस्त थी उसने मंजूरी दे दी बोर्ड ने। कोई इफ़ेक्ट नहीं देखा गया, ऑलरेडी ऑब्ज़र्व था। तो ये तमाम चीज़ें अभी स्टॉक मार्केट ऑब्ज़र्व करती हुई हमें देखी गई। मोस्ट लाइकली आज का जो मार्केट का बिहेवियर है, हमारी जो तवक्कुआत हैं वो एक पैनिक सेलिंग है। पैनिक सेलिंग के नतीजे में अक्रॉस द बोर्ड तमाम सेक्टर्स में हमने सेलिंग देखी, चाहे वो बैंक्स हो, ईएनपी हो, फर्टिलाइज़र सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, सीमेंट हो, स्टील हो या कि ऑटोज़ हों। ऑटोज़ की जहाँ तक बात है तो जो लो रिप्रेजेंटेशन है 100x में, वो स्टॉक्स आज फिर आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किए, जैसे कि GHNI कैप रहा, एचकार, साजगार इंजीनियरिंग, दीवान फ़रूख मोटर्स हालांकि 73 पैसे का लॉस पर शेयर है आखिरी क्वार्टर का। वो मौजूदा जो उसका रेट है 36 रुपये 30 पैसे ज़रूर हिट किया। इंडस मोटर भी प्लस रहा। नंबर 4 आज का जो सेंटीमेंट है वो हमने देखा जब ये हब पावर के रिज़ल्ट के बाद, हब पावर का रिज़ल्ट और उसके साथ साथ बड़े इंडेक्स हैवी वेट्स के रिज़ल्ट भी आज अनाउंस हुए हैं, जिसमें कि पाकिस्तान पेट्रोलियम, OGDC, हब पावर, FFC, मारी पेट्रोलियम, इसके साथ साथ इंडस मोटर भी काबिल ज़िक्र स्टॉक्स हैं। रिज़ल्ट का जहाँ पर तल्लक है तो उसके हवाले से न्यूट्रल अनाउंसमेंट्स रहीं। अब बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स भी आज देखे गए, लेकिन पाकिस्तान पेट्रोलियम और OGDC का रिज़ल्ट ख़ास तौर पर बिलो एक्सपेक्टेशंस देखा गया। आखिरी जो क्वार्टर था उसमें दोनों कंपनीज़ के प्रॉफिट्स में कमी देखी गई। बिलतरतीब पाकिस्तान पेट्रोलियम 16% की कमी और OGDC का प्रॉफिट इस आखिरी क्वार्टर जो कि तीसरा क्वार्टर था 26% की कमी देखी गई। हालांकि जो 9 मंथ का रिज़ल्ट है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी का, उसमें 7% की ग्रोथ है, लेकिन आखिरी जो क्वार्टर है उसका वेटेज रिज़ल्ट के हवाले से वो ज़्यादा माना जाता है, चूँकि लेटेस्ट रिज़ल्ट होता है और जो लेटेस्ट परफॉर्मेंस है कंपनी के फाइनेंशियल्स की वो हमें पता चलती है, तो उसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली
एक ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू उसका जो 9 मंथ का रिज़ल्ट है वो इतना रेलिवेंट नहीं कंसिडर किया जाता। ओवर द वीकेंड जो न्यूज़ थी जिसमें कि पॉलिटिकल न्यूज़ आजकल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रही हैं, जिसमें कि कोर्ट केसेस की जो न्यूज़ हैं वो नंबर 2 इसहाक डार साहब का जो अपॉइंट होना है एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उसका डेफिनेटली बहुत एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आज लिया। इससे पहले उनको वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर अपॉइंट नहीं किया गया था। हालांकि पिछली तमाम नून लीग्स की गवर्नमेंट्स में वो फाइनेंस मिनिस्टर काम करते रहे हैं, बट इस बार उनको ये ओहदा नहीं दिया गया और अब जबकि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अनाउंस हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं, तो बाज़ार में जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव फील किया इन्वेस्टर्स ने। उसकी वजह कि अब तमाम जो कमेटीज़ हैं गवर्नमेंट्स की, जैसे कि ईसीसी हो, पावर की कमेटी हो या दूसरी जो हाई प्रोफाइल कमेटीज़ हैं, उनको हेड करते हुए नज़र आएंगे। उनका जो इनपुट है, जो इन्फ्लुएंस है, वो डेफिनेटली इन तमाम कमेटीज़ पर देखा जाएगा, जिसको बाज़ार में इन्वेस्टर्स ने आज मनफी के तौर पर लिया है। शरह सूद अभी तक चूँकि उसका अनाउंस नहीं हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी काफ़ी लंबा वक्त ले रहा है। आज कमेटी सर जोड़े हुए, लेकिन जो यहाँ पर हमारी तवक्कुआत हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स दूसरे उनकी तवक्कुआत हैं, मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। कुछ की राय है कि स्टेट बैंक के पास बहुत सारा रूम है इस बार मॉनेटरी पॉलिसी को कट करने का, लेकिन मज़ीद जो डाटा है उसको एनालाइज करना चाहता है स्टेट बैंक। जैसा कि अप्रैल का फिगर इन्फ्लेशन का, जो कि मार्च के निस्बत कम तवक्को किया जा रहा है, जो रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं वो ऑलरेडी मार्च में तकरीबन 2.5 साल के बाद प्लस देखे गए, मुस्बत हो गए। रियल इंटरेस्ट रेट्स मींस के इंटरेस्ट रेट्स और जो इन्फ्लेशन का सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का स्प्रेड है वो पॉजिटिव हुआ है। लेकिन देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज क्या फ़ैसला लेता है इस आज की रिव्यू में। मोस्ट लाइकली जो चांसेस हैं वो अनचेंज रहने के हैं, लेकिन इन केस कोई सरप्राइज़ कट अगर हमें मिलता है 100 या 150 बेसिस पॉइंट्स का, तो उसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली हम बाज़ार पर कल के सेशन में ज़रूर देखेंगे पॉजिटिव साइड पर, जिसमें कि मेन बेनिफिशरी रहेंगे ऑटोज़, सीमेंट और स्टील, जबकि तमाम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पर भी इसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन इसी इसना में जो कमर्शियल बैंक्स हैं उस पर इफ़ेक्ट डेफिनेटली मनफी देखा जा सकता है। तो इसके चांसेस आज 50-50 हैं। हालांकि आज सीमेंट सेक्टर इब्तदा पर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए नज़र आए, जैसा कि डीजी खान, लकी सीमेंट, फौजी सीमेंट और दूसरे स्टॉक्स, लेकिन उनकी जो क्लोजिंग है वो एक अच्छे नोट पर नहीं हुई, चूँकि पैनिक था बाज़ार में। और ये पैनिक हम तवक्को करेंगे कि एक वक्ती पैनिक है, चूँकि बाज़ार एक ओवरबॉट टेरिटरी थी। कल जो आरएसआई था, यानी कि कल की क्लोजिंग, फ्राइडे की क्लोजिंग 83 से 84 के बीच था। आज जहाँ पर 1048 पॉइंट्स की गिरावट है, तेज़ी से पहुँचा है 70.4 की सतह पर। इमीडिएट डाउन साइड जो मूव है 100 का, वो इब्तदाई सपोर्ट 71,115 पॉइंट्स, जबकि एक मेजर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट 70,600 और 72 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। पैनिक जो आज हमने देखा, ये एक वक्ती पैनिक है और कल मोस्ट जो स्टॉक्स आज इस पैनिक का हिस्सा बने, जैसा कि हब पावर जिसका रिज़ल्ट आज अनाउंस हुआ और उसकी जो तवक्कुआत हैं अगर हम रिज़ल्ट्स में देखें डिविडेंड के हवाले से वो कम देखी गई। 2 रुपये 50 पैसे का कैश कंपनी ने अनाउंस किया, हालांकि उसकी जो अर्निंग्स हैं हब पावर की वो 19% बढ़ी हैं। अर्निंग पर शेयर आज आखिरी जो क्वार्टर है 5.42 रुपये का था,
हालांकि पिछले साल इसी पीरियड में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 4.56 रुपये का अर्निंग पर शेयर कंपनी का था। अर्निंग्स बढ़ी लेकिन मायूसी हुई डिविडेंड के हवाले से। डाउन साइड, अगर हम डाउन साइड देखें तो स्टॉक ने 126.27 का इब्तदाई सपोर्ट है, लेकिन इसी असना में जहां पर 5 रुपये और 1 पैसे की कमी हुई हब पावर में, इंडेक्स हैवी वेट 180 पॉइंट्स का इखराज किया उसने इन 5 रुपयों ने। एंग्रो फर्टिलाइज़र एक्स हो गया 8 रुपये के कैश डिविडेंड से आज, और 6 रुपये 4 पैसे मज़ीद गिरा स्टॉक 8 रुपये की एडिशनल 134 पॉइंट्स को उड़ाया। 153 रुपये का इब्तदाई सपोर्ट लेवल रह सकता है। FFC जिसके ने रिज़ल्ट अनाउंस किया, और फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी पहला क्वार्टर 52% के प्रॉफिट्स का इजाफा था कंपनी के लिए। 5 रुपये 50 पैसे कैश भी पे किया पहले क्वार्टर के लिए कंपनी ने, और उसने 12.67 अरब रुपया कमाया इस पहले क्वार्टर के लिए। लेकिन पिछले साल जहां पर हम देखें 8 रुपये और 8.33 बिलियन रुपए का प्रॉफिट था, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट था। लेकिन स्टॉक में जहां पर पैनिक थी 2 रुपये 61 पैसे की कमी हुई। ये 2 रुपये 61 पैसे ट्रांसलेट हुआ तकरीबन 132 पॉइंट्स को उसने उड़ा दिया। OGDC का रिजल्ट भी अनाउंस हुआ। OGDC 26 पैसे की कमी थी, 26% की कमी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। आखिरी क्वार्टर मारी पेट्रोलियम ने भी अपने रिजल्ट्स को अनाउंस किया। अर्निंग ज़बरदस्त रही जबकि स्टॉक मनफी बंद हुआ। लकी सीमेंट आज रिजल्ट अनाउंस हुआ, कोई कैश उसने नहीं अनाउंस किया, लेकिन अर्निंग रोबस्ट अर्निंग थी लकी सीमेंट की। पाकिस्तान पेट्रोलियम 1 रुपये 95 पैसे की कमी, या यूं कहें कि 48 पॉइंट्स का इखराज किया इन 1 रुपये और 95 पैसे की मनफी क्लोजिंग की स्टॉक ने। 107 रुपये का मौजूदा सपोर्ट लेवल। मिल्लत ट्रैक्टर्स ने भी 41 पॉइंट्स की आज मनफी कंट्रीब्यूशन दी, 580 रुपये का मौजूदा सपोर्ट लेवल। जबकि आज दूसरी तरफ जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं दूसरी कैटेगरी के, जिनमें कि फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम ज़बरदस्त परफॉर्म किया। अपकमिंग जो हमारा टारगेट है जिस पर हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके, नेशनल फूड, हाईनूड, इंडस, एवियन, एंग्रो कॉरपोरेशन। एंग्रो कॉरपोरेशन इस वक्त थोड़ा सा हम कहें कि प्रॉफिट चेकिंग की ज़रूर जद में आया है। नई बेट से इज्तनाब करना बेहतर फैसला हो सकता है। एंग्रो कॉरपोरेशन ओवरऑल वॉल्यूम्स में ज़रूर आज कमी देखी गई, जहां पर बाज़ार में टोटल आज जो काम हुआ वो 73 करोड़ 15 लाख शेयर्स का था, जिसकी मालियत घटकर 32.2 अरब रुपए की सतह को पहुंच गई। फ्राइडे 98 करोड़ 90 लाख शेयर्स का काम बाज़ार में था और उसकी मालियत 35.8 अरब रुपए की थी। वॉल्यूम डिटेल्स में अगर हम बात करें तो आज हेस्कोल पेट्रोलियम इमर्ज हुआ टॉप वॉल्यूम लीडर की लिस्ट पर, और हेस्कोल पेट्रोलियम की मैनेजमेंट ने अब जो उसकी बातचीत है मिल्लत ग्लोबल एनर्जी से, उसको गो हेड दिया कि मिल्लत ग्लोबल एनर्जी मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ख़रीदने के लिए हेस्कोल पेट्रोलियम के उसको बातचीत को आगे बढ़ाना होगा, जिसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट था। ये बातचीत जो कि मिल्लत ग्लोबल एनर्जी के साथ शुरू की, इनिशिएट की कंपनी ने पिछले साल 2023 दिसंबर में शुरू की गई थी। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं कल आपसे फिर नई वीडियो, नई खबरों और नए तज़िये के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।